नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 12 अक्टूबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे आज के सोर्सेस, वेरियस अदर सोर्सेज हम लोग देखेंगे। बेसिकली लाइक प्रीलिम्स फोकस्ड ये न्यूज़ डिस्कशन होने वाला है। एंड गाइज, इस पूरे PDF का लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्टली इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहला न्यूज़ देख लेते हैं, वल्चर्स के कंजर्वेशन को रिलेटेड। राइट, तो देखो, रिसेंटली एक स्टडी कैरी आउट किया गया था जहाँ पर ऐसा पता लगा दैट वल्चर जो है ना, ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के आउटसाइड रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ज़्यादातर वो वैसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है ना। उसी चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फाइंडिंग्स क्या प्रॉपर्ली बताया गया है। वल्चर अवॉइड एरियाज, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को देखिएगा। अवॉइड एरियाज जहाँ पर लाइव स्टॉक डेंसिटी ज़्यादा है। राइट, एंड इसका मतलब क्या पता चलता है दैट वल्चर्स उन रीजन्स पे नहीं रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा कैटल्स है। राइट, और साथ ही साथ ये अवॉइड भी करते हैं ऐसे एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन हैबिटेशन, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है ना। बट क्या ये फाइंडिंग इंडिया के केस में सही बैठता है? नहीं, इंडिया के केस में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि इंडिया में जो वल्चर की ड्रास्टिक रिडक्शन हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो कैटल्स को हम लोग दवाई निरोधक, मतलब उन कैटल्स का जब दर्द, शरीर में दर्द होता है ना, तो एक तो मेडिसिन दिया जाता है, उनको कहा जाता है डाइक्लोफिनाक, है ना। अब डाइक्लोफिनाक, वो जो सोचो कैटल अगर मर गया तो उसके करकास को कौन खाएगा? अगेन ये वल्चर्स। तो डाइक्लोफिनाक इनडायरेक्टली वल्चर्स के शरीर में जाता है और इसीलिए वल्चर्स की मृत्यु होती थी। ये प्रूफ था हमारे पास। राइट, क्योंकि वल्चर्स को जब स्टडी किया गया था तो उनके शरीर में डाइक्लोफिनाक के अंश पाए गए थे। समझ रहे हो बात? तो ओवरऑल इस स्टडी में कुछ कुछ चीज़ें सजेशंस दी गई हैं जो क्या आप भी एनालाइज प्रॉपर्ली कर सकते हैं। जैसे वल्चर्स के कंजर्वेशंस के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। पहले तो उनके हैबिटेट यूज़ को हमें समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा उनका बिहेवियर कैसा है। हमें समझना पड़ेगा तो वो किन एरिया में रहना एक्चुअली पसंद करते हैं। ये सब कुछ उनका प्रॉपर बिहेवियर को समझने से हम उनका क्रिटिकल वे में कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को चला सकते हैं। राइट, ये वाइटल है टू आइडेंटिफाई एंड रिमोट थ्रेट्स, मतलब उनका नेस्टिंग, रोस्टिंग साइट्स कहाँ कहाँ है, उनको किस टाइप के फूड चाहिए, क्या टाइप के प्रॉपरली वाटर चाहिए, क्या वो चीज़ें अवेलेबल हो रही है क्या नहीं। अगर उनके बेसिक नीड्स अवेलेबल हो रही है तो ही ना वो रह पाएंगी यार, है ना। इनफैक्ट इंडिया अगर देख लीजिएगा, 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर इंडिया में मिलते हैं, नेमली ओरिएंटल वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन रेड हेड। ये सब सारे बेसिकली देख लीजिएगा कौन कौन टाइप है ना। बट इसमें जो कुछ कुछ टाइप्स है, जैसे लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, बियर्डेड, ओरिएंटल वाइट बैक्ड, है ना। सो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। बट बाकी सब सारे जो है वो शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन है, जिसमें कुछ कुछ देख लीजिएगा। जैसे ये देख लीजिएगा, ओरिएंट वाइट ब्लैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। देन कम्स इजिप्शियन वल्चर एज वेल। देन कम्स इंडियन ग्रिफन वल्चर, हिमालयन वल्चर, सिनरस वल्चर, बियर्डेड वल्चर, राइट, एंड रेड हेडेड वल्चर जो कि अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सो यू शुड रिकॉल दीज थिंग्स। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग चंद्रयान। चंद्रयान 2 ने गॉज किया है मून के सरफेस में सोडियम का कंटेंट। इनफैक्ट इसरो के साइंटिस्ट ने क्लियरली इसके थ्रू, चंद्रयान 2 के मिशन के थ्रू मैप कर लिया है दैट मून सरफेस में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम कैसा है। इसको साइंटिस्ट ने किस मेथोडोलॉजी के थ्रू खोज निकाला? तो ये है क्लास इंस्ट्रूमेंट, CLASS इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये मिशन कंप्लीट किया गया है। इसमें क्या क्या पाया गया है? ये पाया गया है दैट सोडियम एटम्स जो है ना, वो वीकली बाउंड है लूनर सरफेस में। अगर अर्थ से कंपेयर कीजिएगा तो मून इज सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड ऑफ वोलेटाइल एलिमेंट सच एज सोडियम। इनफैक्ट सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है अपार्ट फ्रॉम पोटेशियम जो क्या आप क्लियरली टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं मून के एग्जोस्फेयर में। सवाल होता है इस फाइंडिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, अगर हमें ये पता चल गया ना दैट सोडियम मून के किस किस रीजन में अवेलेबल है, तो इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट सरफेस का एग्जोस्फेयर के साथ कनेक्शन कैसा है, पहली बात तो। दूसरा है, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ट्रेसर इन वोलाटाइल हिस्ट्री ऑफ मून, मतलब मून का किस टाइप से हिस्ट्री रहा होगा, वो सब चीज़ें हमें डिकोड करने में और भी आसानी होगी। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट लाइव मिनट का ये न्यूज़ है रिगार्डिंग ग्रोइंग इफेक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने लाइट पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, बट फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लाइट पोल्यूशन के बारे में। लाइट पोल्यूशन ये एक आर्टिफिशियल लाइट है नाइट में, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये देखो, ये क्या आर्टिफिशियल लाइट ही तो है,
रात को। नाउ सवाल होता है इसके कारण बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स की मृत्यु हो रही है। जी हाँ, एवरी ईयर लाइट पोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ बर्ड्स। मजाक नहीं है, एक दो बर्ड नहीं है भैया, मिलियन ऑफ बर्ड्स है। नाउ सवाल होता है दैट यार बर्ड्स को क्या प्रॉब्लम होता होगा। देखो बर्ड्स जो माइग्रेट करती है ना एक रीजन से दूसरे रीजन, तो वो तो दिन रात भी तो देखती है ना। अगर उन्हें अचानक से बोली यार यहाँ पे तो दिन है, इधर से चलो माइग्रेट नहीं करेंगे, दूसरे वे से माइग्रेट करेंगे, है ना, तो उनका रूट चेंज हो गया ना। समझ रहे हो बात। अब उनका रूट अगर चेंज हो रहा है तो आप समझो इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बर्ड के बिहेवियरल पैटर्न में। जी हाँ, उनके सीजनल बिहेवियर देखोगे, उनके बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो सकती है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है ना, जैसे आप अगर हर रोज़ सुबह को 5 बजे उठ रहे हैं ना, तो अगर आपको 10-15 दिन बाद अलार्म ना भी लगाया जाए ना, ऑटोमेटिकली आपके सुबह नींद खुल जाएगा। दैट इज़ योर बायोलॉजिकल क्लॉक हैज सेट टू दैट, राइट। वैसे भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बर्ड्स की भी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उनकी भी तो बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा सकती है ना। नेक्स्ट, ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज के रिलेटेड न्यूज़ है। अभी देखिए यूएनएफसीसी 27 जो है इजिप्ट प्रेसिडेंसी के दौरान कोका कोला कंपनी जो है उनका स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। तो एक्टिविस्ट और कमेंटेटर्स जो है दुनिया में यही बोल रहे हैं, देखो भैया ये तो कोका कोला कंपनी कुछ नहीं, ये सिर्फ ग्रीन वॉशिंग कर रही है ना। सवाल होता है ग्रीन वॉशिंग होता क्या है। कोई भी ऐसा कंपनी जो अपने प्रोडक्ट को क्लेम करे दैट ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है बट एक्चुअली उनके प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, दैट इज़ ग्रीन वॉशिंग। समझ रहे हो बात। तो समझ गए ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। चलो नेक्स्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के बारे में न्यूज़ था। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू सपोर्ट किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर्स को, जिससे प्राइवेट सेक्टर्स सस्टेनेबली प्रोड्यूस और डिलीवर कर सके फूड स्टॉक टू वेरियस कंट्रीज। नाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये है क्या? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1956 में एज अ प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये क्या क्या ऑफर करती है भैया? ये इन्वेस्टमेंट, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर के में डेवलपमेंट लाया जा सके और साथ ही साथ कंट्रीज ओवरऑल डेवलप्ड रूट में जा सके। ये एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अगर देख लीजिएगा, ये इस पिक्चर में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल IFC कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, रिसेंटली ये फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल जो है न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि US ऑफिशियल ने फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल को चाइना के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है। अब इससे क्या होगा, चाइना जो US का एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए एडवांस कंप्यूटिंग चिप इंपोर्ट करके ये करती थी ना, उससे चाइना अभी नहीं कर पाएगी। मतलब अगर मैं ये साफ शब्दों में लेमन टर्म्स में अगर आपको समझाऊं, तो यह फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल एक ऐसा रूल है जिसके थ्रू US गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसी चीज़ें रेगुलेट कर सकती है जिससे जो US में जो चिप्स बनते हैं ना, अब क्या करती है US की चिप्स चाइना क्या करती है अपने सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल करती है, या फिर फ्यूचर में उन चिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में या फिर डिफरेंट अदर मिलिट्री अप्लायंसेस को डेवलप करने में, है ना। अब इससे क्या होगा, ये सब चीज़ें होना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट द रूल इज़ करंटली अप्लाइड इन रशिया एज वेल एज बेलारूस। क्योंकि इन्होंने यूक्रेन में इन्वेजन किया है ना, उसके बाद से ये रूल उन पे अप्लाई हो गया है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल जो है किन का रूल है, किस गवर्नमेंट का रूल है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट इससे क्या क्या कर पाती है। नेक्स्ट, टेलीमानस, इसका फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट्स। बोला जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, टेलीमानस इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो क्या है, ये एक कॉल सेंटर है काइंड ऑफ, 24 घंटा 7 दिन हफ्ते के चलता रहेगा ये कॉल सेंटर। और इसके तहत एम यही है दैट मेंटल हेल्थ केयर का एक्सेस लोगों तक पहुंचाया जा सके, जो कि अभी बहुत ज़्यादा कमी है। इसके थ्रू क्या क्या किया जाएगा, एक तो लोगों को काउंसलिंग की जाएगी, कंसल्ट की जाएंगी उसको स्पेशलिस्ट के साथ। ई प्रिस्क्रिप्शंस अगर देना हो तो डॉक्टर्स डायरेक्टली उनको प्रिस्क्रिप्शंस भी दे सकते हैं रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़ था रिगार्डिंग महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर। प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे महाकालेश्वर टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, जिसका वर्थ इतना करोड़ रुपया है ना। नाउ
पहले तो हम देख लेते हैं दैट इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो ये है कहाँ, पहले महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में, ठीक है। तो ऑब्वियस सा बात है, वो रिलीजियस सिटी है, तो इससे रिलीजियस टूरिज्म तो प्रमोट होगी, बट साथ ही साथ उज्जैन की कल्चर और ट्रेडिशन भी दुनिया के फ्रंट में आएगी। देखो उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश के ये रीजन में उज्जैन है, ठीक है। और यहाँ पे कॉरिडोर एक बनाया जा रहा है, जिसके थ्रू कहा जा रहा है दैट अराउंड 900 मीटर का ये लेंथ होगा कॉरिडोर का, एंड इसमें 200 और स्टैच्यूज़ एंड म्यूरल्स होंगे, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शक्ति के भी, और डिफरेंट अदर रिलीजियस फिगर्स तो खैर होंगे ही, राइट। महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास है विच इज़ डेडिकेटेड टू शिवा इन द एंशिएंट सिटी ऑफ उज्जैन ऑफ कोर्स। इनफैक्ट कालिदास जो कि एक ग्रेट संस्कृत पोएट थे गुप्ता टाइम्स में, उन्होंने भी मेंशन किया था इस रीजन के बारे में, राइट। इनफैक्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज डिस्ट्रॉयड किनके द्वारा, बाई इल्तुतमिश। देखो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है विच यू नीड टू रिमेंबर। इनफैक्ट प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स अगर देख लीजिएगा, इसको रिबिल्ड किया गया था बाई मराठा जनरल रनोजी शिंदे, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फैक्चुअल थिंग्स विच यू नीड टू रिकॉल इट, राइट। नाउ एमसीक्यूज में आ जाते हैं दोस्तों। कल जो एमसीक्यू पूछा गया था regarding which among the following wings of armed force has established new weapon system for its officer, yes, the correct option was B, option B, Air Force। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, टेलीमानस इज एन इनिशिएटिव ऑफ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरा स्टेटमेंट, ये एम करता है टू इंक्रीज द एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर अक्रॉस द ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया ओनली। नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कौन सा सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 नॉट 2। दूसरा क्वेश्चन है, vultures which used to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. This is attributed to which fact? 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये 4 ऑप्शंस देख लीजिएगा, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।